अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका NumPy के आज के इस लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्पीड एंड मेमोरी एफिशिएंसी। ओके, सो हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, सो इस डेफिनेशन को रीड करने से मैं आपको बता दूं कि हम NumPy क्यों यूज़ कर रहे हैं। इस थ्योरी को रीड करते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन प्रोग्रामर्स यूज NumPy is because it is much faster and use memory more efficiently than normal Python is। ठीक है, सो बेसिक रीज़न क्या है NumPy को यूज़ करने का, या प्रोग्रामर्स NumPy क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये जो है आपके डाटा को फास्टर वे में हैंडल करता है, और आप जो भी मेमोरी डाटा यूज़ करता है, ठीक है, स्टोर करने के लिए, वो एफिशिएंटली जो है NumPy उस मेमोरी को यूटिलाइज करता है। तो इसी वजह से प्रोग्रामर्स जो हैं वो NumPy को उसकी स्पीड और मेमोरी एफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, यूज़ करने को प्रेफर करते हैं। बिकॉज अगर आप पाइथन लिस्ट को यूज़ करेंगे NumPy के मुकाबले में, तो चूंकि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस करते रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स, वहाँ हम कंपैरिजन करते रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस करते हुए कि अगर इस सिनेरियो में हम NumPy को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, या इस सिनेरियो में अगर हम सिंपल पाइथन लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो उसमें आपको लूप्स वगैरह लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो स्पीड और मेमोरी एफिशिएंसी की वजह से NumPy एरे को यूज़ किया जाता है। Okay, अब आप इस डेफिनेशन को रीड करें तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि NumPy is fast because it store numbers in a compact block and runs math in C। अच्छा, NumPy जो है वो बैक पे C के कोड भी यूज़ करता है, ठीक है, अपने डिफरेंट फंक्शंस टास्क परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि C जो है वो ज़्यादा फास्टर स्पीड में जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है। सो NumPy C के कोड को भी यूज़ करता है। ठीक है, सो मेमोरी मैटर्स व्हेन एरे गेट ह्यूज। आपको पता है कि जैसे जैसे आपका डाटा जो है वो ह्यूज होता जाएगा, मेमोरी मैटर करेगी, मेमोरी को मैनेज करना मैटर करेगा। ठीक है, अब आपको पता है हम डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं डाटा को डील करने के लिए। तो आपके पास प्लॉट 64 एंड प्लॉट 32 का बताया गया है। अगर आप प्लॉट 64 यूज़ करेंगे तो वो रैम में ज़्यादा स्पेस लेगा डाटा को स्टोर करने के लिए, और अगर आप प्लॉट 32 को यूज़ करेंगे तो वो कम स्पेस लेता है। तो अब बेसिकली प्लॉट 32 और 64 क्या है? ये डाटा टाइप्स हैं जो कि डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। प्लॉट 32 4 बाइट्स, प्लॉट 32 uses 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, and provide less precision। प्लॉट 32 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज़ करता है, और इसमें जो डाटा की प्रिसीजन होती है वो लेस होती है। जबकि प्लॉट 64 जो है इट यूजेस 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी, और इसकी प्रिसीजन जो है वो हायर होती है। ठीक है, जहाँ हमें हाई प्रिसीजन की ज़रूरत होगी वहाँ हम प्लॉट 64 यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मेमोरी को ज़्यादा यूटिलाइज करता है, यानी 8 बाइट्स। और अगर हमें ज़्यादा प्रिसीजन नहीं चाहिए होगी तो वहाँ पे हम प्लॉट 32 बिट्स ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ किन सिनेरियोज में हम प्लॉट 64 यूज़ करेंगे और किन सिनेरियोज में हम प्लॉट 32 यूज़ करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी एफिशिएंसी। सो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास अगर ये सिनेरियोज हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी है, आपने फिजिकल सिमुलेशन, फाइनेंशियल कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, ठीक है, इस तरह का अगर आपको रिकॉर्ड स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कैन यू गेस? उसके लिए हम प्लॉट 64 बिट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम प्लॉट 64 बिट यूज़ करते हैं। ओके, जब हमें इस तरह का डाटा को कैलकुलेट करना हो। वेयर एज जब हमारे पास इस टाइप का डाटा हो, ठीक है, यानी कि हमें इमेज, ऑडियो फाइल्स, वीडियो, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, लार्ज डाटा सेट, इस तरह की वैल्यूज को अगर स्टोर करना हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम प्लॉट 32 बिट्स, ठीक है, सॉरी प्लॉट 32 को यूज़ करते हैं। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे आपको हायर प्रिसीजन चाहिए होती है वहाँ हम 64 यूज़ प्लॉट 64 यूज़ करते हैं, और जहाँ आपको इतनी ज़्यादा हायर प्रिसीजन नहीं चाहिए होती वहाँ पे हम प्लॉट 32 यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद अवॉइड एक्स्ट्रा कॉपीज व्हेन यू डू नॉट नीड दैम। स्लाइसिंग कैन बी अ व्यू शेयर्ड मेमोरी कॉपीज फॉर व्हेन यू मस्ट चेंज डाटा विदाउट टचिंग द ओरिजिन। अच्छा, यहाँ पे हाँ वही व्यू एंड कॉपी जो प्रीवियस टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। बेसिक इसका पर्पस क्या है डिस्कस करने का, कि हमने देखा था कि जब भी स्लाइसिंग करते हैं किसी भी डाटा की और उसका व्यू क्रिएट करते हैं, तो व्यू जो है वो शेयर्ड मेमोरी यूज़ करता है। उससे क्या होता है कि आपकी एक्स्ट्रा मेमोरी यूटिलाइज नहीं होती। ठीक है, आप जो भी चेंज करते हैं व्यू में वो आपको ओरिजिनल एरे में चेंज होता है, तो आपकी सेम मेमोरी यूज़ हो रही होती है। वेयर जब आप कॉपी यूज़ करते हैं तो कॉपी से क्या होता है? एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ होती है, बिकॉज आपकी वो कॉपी जनरेट हो जाती है उस डाटा की।
ठीक है। सो यही बात है कि जब आपको ज़रूरत हो आपको कॉपी क्रिएट करने की, तो अभी उस सिनेरियोज में कॉपी क्रिएट करें, वरना आप जो है वो व्यू को यूज़ करके भी अपना काम चला सकते हैं, उससे आपकी मेमोरी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ नीचे जो है कोड की हेल्प से आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बिग और स्मॉल नेम के से दो एरर्स जो हैं वो डिफाइन की हैं। ठीक है। अच्छा, और ये एरर्स हम जीरोस की बना रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे जीरो फंक्शन यूज हुआ हुआ है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो डाटा आएगा वो क्या होगा, वो सब की सब वैल्यूज जो है वो जीरो होंगी। ठीक है। सिर्फ एग्जांपल के लिए हम ये देख रहे हैं, और उसमें वैल्यूज कितनी होंगी, ये यूनिट्स 100,000 एंड लाख, यानी 1 मिलियन वैल्यूज होंगी। ठीक है। और उसको हम स्टोर करेंगे फ्लोट 64 बिट को यूज करते हुए। ठीक है। और इसी के साथ अगर हम स्मॉल में देखें तो हम उसमें भी जीरो स्टोर कर रहे हैं, और उसके लिए हम फ्लोट 32 बिट्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और जब हम इन दोनों को बिग के एंड बाइट्स डिस्प्ले करेंगे एंड स्मॉल एंड बाइट्स डिस्प्ले करेंगे, इसका क्या मतलब है कि मेमोरी इन्होंने कितनी यूटिलाइज किया। तो इस कोड को रन करती हूँ मैं आपके सामने, तो आप देखें कि ओके ओके, सो आप देख सकते हैं कि जो आपका बिग एरे है, ठीक है, जो जिसमें हमने फ्लोट 64 यूज किया है डाटा को स्टोर करने के लिए, इट इज टेकिंग यूनिट्स इन 100,000 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख। ठीक है। मीन्स इट इज यूजिंग 8 मिलियन बाइट्स, वेयर एज आपकी जो स्मॉल एरे है जिसमें हमने फ्लोट 32 यूज किया, तो इट इज टेकिंग 4 बिलियन बाइट्स। ठीक है। सो जहाँ पे आपको हायर प्रिसीजन रिक्वायर्ड ना हो, तो उस केसेस में आपने फ्लोर 32 बिट यूज़ करना है, और जहाँ आपको वो ज़रूरी हो, और वो आपके सामने मैंने केसेस भी बताए हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको हायर प्रिसीजन रिक्वायर्ड हो, वहाँ आप 64 बिट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और आपके सामने हो रहा है, शो हो रहा है कि वो कितनी बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज़ करेंगे। ठीक है। सो यहाँ आप बजाय कि आप फ्लॉट 64 यूज़ करें, आप फ्लॉट 32 यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, जो कि कम मेमोरी यूटिलाइज करेगा, बल्कि हाफ मेमोरी यूटिलाइज करेगा आपके फ्लॉट 64 बिट की बनस्पत। ओके, नीचे चलते हैं। एक और एग्जांपल हमारे सामने है, ये वेक्टराइजेशन की एग्जांपल है। इससे क्या होता है, बेसिकली आपको पता है वेक्टराइजेशन से क्या होता है कि आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है, तो उसमें बजाय लूप लगाने के, ठीक है, पाइथन में हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है। और वो सिंगल स्टेटमेंट आपकी एरे की हर वैल्यू पे अप्लाई हो जाती है। ओके। तो इससे पता चल रहा है कि ये आपकी जो नंबर एरे हैं वो कितना एफिशिएंटली आपके मेमोरी को जो है डील करते हैं। ठीक है। ऊपर हमने देखा था, ओके, आपने यहाँ पे भी इस एग्जांपल से भी देखा और इस एग्जांपल से भी देखा, ठीक है, कि आप कैसे अनपायर एरर्स को यूज़ करके कितना एफिशिएंटली जो है वो अपना डाटा जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। अब इस कोड को अगर हम रन करेंगे तो आप देखें इसमें बेसिकली हो क्या रहा है। हॉर्स, हमने हॉर्स 24 आवर्स एक एरे ली है जिसमें हमने और स्टोर करवाने हैं। ठीक है। और 24 अरेंज की हेल्प से हमने उसमें 24 वैल्यूज जो है वो जनरेट करवाई। इससे आपको पता है कि ये ए रेंज का फंक्शन क्या करता है, जितनी भी आप रेंज देते हैं उस रेंज में आपको वैल्यूज जनरेट करके दे देता है। ठीक है। और देन हमने, आप सपोज करिए हमने हॉर्स जनरेट करवा लिया और उसके बाद हमने बिल कैलकुलेट करना है, तो हमने फार्मूला लगाया, और आपकी हर वैल्यू पे ये 24 की 24 वैल्यूज पे सेपरेटली जाके परफॉर्म होगा, और यहाँ पे आपको जो है वो बिल में आपका रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और एट द एंड जाके हम इसके जीरोथ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है और जो लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है। सो आपके सामने ये आउटपुट आ गई। सो आपने देख लिया कि कितना एफिशिएंटली जो है नंपा है आपका। ठीक है। आप कैसे एफिशिएंटली और स्पीड में मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं नंपायर को यूज़ करके। उसके बाद गुड टू नो, यूज प्लॉट 32 फॉर वेरी लार्ज इमेज और ऑडियो बफर्स, पेनफुल डबल प्रिसीजन इज नॉट नीडेड, यू सेव फ्रेम एंड ऑफन गेन स्पीड। ओके, सो गुड टू नो, इसमें हम क्या बता रहे हैं आपको कि आपने प्लॉट 32 बिट यूज़ करना है, जहाँ पे आप जब आप इमेजेस या ऑडियोज स्टोर करेंगे और जब आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रिसीजन नहीं चाहिए होती। ठीक है। इससे आपकी क्या होगा, यू सेव, आपकी रैम भी सेव होगी और आपको आप ज़्यादा स्पीड भी जो है वो गेन कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, नीचे ये एमसीक्यू है, why is array multisteric 2 usually faster than a Python for loop? इसका ऑप्शन बी है, numpy runs the operation in optimized code on the whole array। ओके, सो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं आपको डिस्प्ले नहीं करूंगी। हम जल्दी से चैलेंज की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो इस चैलेंज में क्या हो रहा है, हमें एक एरे क्रिएट करनी है एंड जीरोस की, जिसमें हमने 100 वैल्यूज डालनी है, और इसमें एंड एक बी नेम की, एक वो ए नेम की एरे होगी और एक बी नेम की एरे होगी। ओके,
एंड देन हमने इन दोनों के बाइट्स को जो है वो प्रिंट करना है। ओके, सो ये कोड हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये एरे है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, एक ये एरे हो गई हमारे पास। उसके बाद हमारी ये जो सेकंड एरे है, ओके, सो दिस इज द सेकंड एरे। और अब हमने इनके बाइट्स प्रिंट करने हैं। तो प्रिंट करने के लिए आपको पता है वी हैव टू राइट प्रिंट फंक्शन, और उसके अंदर ए डॉट बी, सॉरी, एन वाई टी एस एंड बी डॉट एन बी एंड बाइट्स। ठीक है, और कोड हमने कंप्लीट कर लिया है यकीनन। ओके, अब हम इसको रन एंड सबमिट करते हैं। ओके, चैलेंज कंप्लीट, गो अहेड। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट और हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो मैच कर गई है। सो हमने यहाँ पे दोबारा इसको um, यहाँ पे जनरेट करवाया जीरोस की, एंड देन हमने उनके बाइट्स यहाँ पे प्रिंट आउट करवा दिए हैं। ठीक है, सो आपकी जो 164 वाली एरे है वो आप देख सकते हो, उसने आपको क्या आउटपुट दिया। एंड ये बेसिकली फ्लॉट 32 इज सेविंग लॉट ऑफ मेमोरी। ओके, सो जहाँ आपको ज़्यादा प्रिसीजन रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ आप फ्लॉट 32 बिट यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है तो वहाँ आप फ्लॉट 64 बिट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, लेकिन आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नंपाई सीरीज का। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।